नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जितने सनातनी हैं ये 100 में से 60% तो जय सिंह बनते जा रहे हैं और इनको इस बात का मालूम नहीं कि आज हिंदुस्तान जिस पहुंच पे पहुंचा है, ऊंचाई पे पहुंचा है, इसको आप मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जो हमेशा जूठा खाता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो शुद्ध खाना खाता है, जूठा नहीं खाता, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। आज पूरे संसार के अंदर हिंदुस्तान की जो इज्जत बनी है, इसको किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि इसको मिटा दे। जब तक मोदी जिस सेंटर में बैठे हैं, ये पैर के तलुए से सिर की चोटी तक जितनी मर्जी ताकत लगा लें, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मोदी जी ने जो करके दिखा दिया, आज तक किसी ने नहीं दिखाया। हिंदुस्तान की जो दुर्दशा थी, ये सब नेहरू की देन है। यदि महात्मा गांधी ने टांग न अड़ाई होती और लोहा पुरुष पटेल जी को प्रधानमंत्री बना दिया होता, तो जो ताकत आज हिंदुस्तान को मिल रही है और मिलने जा रही है, ये 1947 में मिल जाती। परंतु पटेल जी ने गांधी के कहने पे कह दिया कि ठीक है, जवाहरलाल को बना दो। जवाहरलाल ने सबसे बड़ी गलती की कि जब बिट्टो की पावर हिंदुस्तान को मिली थी तो चाइना को दे दी, अपने आप नहीं दी। और जब पटेल जी ने कहा था कि अपनी ताकत अपने पास होनी चाहिए, दूसरे के हाथ में कुछ नहीं होगा, और इस बात को समझने में 16 साल लगे जवाहरलाल जी को। 62 की लड़ाई लड़के चाइना ने जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया और अपने कितने सैनिक इसने मराए, तब पता लगा कि हाँ, पटेल जी ठीक कह रहे थे। मार खाने के बाद समझते हैं कि हाँ, हमने कहाँ गलती की। अब इस टाइम कांग्रेस जितनी गलतियां करती जा रही है, इसका ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि अब शायद हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त भी हो जाए। बांग्लादेश और दिल्ली में आयुष्मान का जो फायदा पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है, इन दो स्टेटों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके कर्ता धर्ता जो हैं ये महा करप्ट है। इनको तो हमेशा मुफ्त का खाना चाहिए। बंगाल की हालत देख लो,
दिल्ली की देख लो आज क्या है। और हिंदुओं को खत्म करने के लिए दिल्ली की सरकार और बंगाल की सरकार हाथ धो के पड़ी हुई है और अपने आप को कहते हैं हमारे से ईमानदार कोई नहीं है। और आज सुबह से शाम तक देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ और कितने घोटाले किए जो गुफिया तौर पे किए, जिनका इन्होंने सोचा था कि हमारे इस घोटाले का किसी को पता नहीं लगेगा। परंतु भगवान समय आने पे सारे पोल खोल देते हैं। अब दिल्ली सरकार ने सोचा था कि जो मैं शीश महल बना रहा हूं मैं आखिरी सांस तक इसी में रहूंगा। और जब कोरोना फैला था तो उसने कितना पैसा वहां पे नष्ट किया और रोगियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हिंदुओं को खत्म करने के लिए। अब इस टाइम जगह जगह जाके कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं। यदि आप ईमानदार होते तो 2004 में आप IAS के मेंबर नहीं बनते, ना खालिस्तानियों के मेंबर बनते। और बाहर जाके आपने कितना पैसा इकट्ठा किया, कितना झूठ बोला। जिन्होंने आपकी मदद की थी आज वो भी आपके कितने पोल खोल रहे हैं। और आपने सोचा था कि मैं अपने परिवार को स्वर्ग की सुविधा दूंगा, परंतु स्वर्ग की सुविधा तो दे नहीं सका, नरक की सुविधा बेशक दे रहा है। अब जो शीश महल पे आपने टैक्स का पैसा बर्बाद किया था, उसमें जो चीज़ें लगाई थी वो सारे की सारी चोरी करके, जैसे लालू का बेटा और मुलायम का बेटा अपना निवास खाली करके ही चोरी करके टुट्टियों तक ले गए थे, सारा सामान ले गए थे, वही काम आपने किया। और आज पूरे संसार के अंदर आपके झंडे झुल रहे हैं कि देखो आए थे करप्शन मिटाने के लिए और कितने जबरदस्त घोटाले किए हैं। आज जो चौथी बार आप मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, चौथी बार में आपकी जमानत भी जब्त होगी। आप जहां से मर्जी खड़े हों, अब जो असली संतान नहीं है, सनातनी जो असली है वो आपको कोई वोट नहीं देगा। अब और जो जयचंद है वो थोड़े वोट देंगे, उससे आपकी जमानत तो नहीं बचेगी। और जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया था वो कैसे बिखर रहा। अब हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। यदि आप ईमानदार होते तो आज आपकी भी नेशनल पार्टी बन जाती है, परंतु जो नेशनल पार्टी बनाने के आप ख्वाब देख रहे थे वो तो सारे के सारे स्वाहा हो गए। अब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, 1954 में जवाहरलाल ने आर्यवेद को समाप्त किया,
एलोपैथी पे ध्यान दिया। जब 64 में मृत्यु हुई, मोरारजी देसाई जी बैठे कुर्सी पे, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जब कुर्सी पे बैठे तो इंदिरा जी ने रसोइये में ताशगंज में कैसे जहर खिलाया था और इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। आज तक कांग्रेस के राज में जिसकी भी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट में हुई चाहे कैसे भी हुई, आज तक उनका किसी का भी पूरा ब्यौरा क्यों नहीं आया कि क्यों मौत हुई है। जिसको देखा कि आगे जा रहे उसकी टांग खींचने के लिए या तो उसको जीवन से हाथ धोने पड़े या उसको ऐसे नकार दिया जैसे हम कभी इसको जानते नहीं। जवाहरलाल जी ने जब वल्लभ भाई पटेल को बम्बे में हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा था तो कोई इतनी सुविधा नहीं दिलाई थी। क्यों नहीं दिलाई थी कि उसको खतरा था कि अगले इलेक्शन में ये प्रधानमंत्री बनेगा, मेरे को कुर्सी से उतारेगा और मरने के बाद भी क्यों बैठक बुला के सबको कहा था कि आप कोई भी पटेल जी के दाह संस्कार में नहीं जाएंगे। अपने आप गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिनको इनकार कर गया था कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो गए। और जनरल सेक्रेटरी जो अपने किराए पे ले गया, इसने कहा था कि जो भी वहां जाएगा वो अपने किराए पे जाएगा। तो आप कहां तक इनकी मदद करना चाहते हैं। और मैं कहता हूं जो हिंदू अपने आप को कांग्रेसी कहलाता है, यह हिंदू कहलाने के काबिल नहीं है, यह तो पूरे जयचंद है। जैसे जयचंद ने मुसलमानों से दोस्ती करा के हिंदुस्तान पे कब्जा कराया था, ऐसे आप कब्जा नहीं करा सकते अब हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान तो एक विशाल हिंदुस्तान बनेगा। अब इसकी अपनी करेंसी भी लागू होगी, डॉलर को भी नीचे गिराएगा। अभी तो 36 देश मिले हैं, इसमें 100 से ऊपर देश जो हैं 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। और जो हमारी करेंसी बनेगी, इस करेंसी को पूरा वर्ल्ड स्वीकार करेगा, क्योंकि अब अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। और ऐसे में अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव हैं। इन चुनावों में जो भी राष्ट्रपति बन के आएगा वो भी स्वयं हिंदुस्तान से मदद लेने के लिए आएगा। अमेरिका की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन क्यों घटती जा रही है? क्योंकि ये कहीं भी पूरी मदद किसी की नहीं करता। जहां देखता है कि यहां पे मुझे चोट लगने वाली, वहां से पीछे हट जाता है। अब इसने कनाडा के साथ मिल करके हिंदुस्तान को कितनी दबाने की कोशिश की, परंतु जब ट्रूडो का अपना पोल खुल गया, उसने कहा कि नहीं, मैंने तो पन्नू के कहने पे कहा था। और फिर कैसे मुंह की खानी पड़ी। परंतु जो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है,
इसने कभी नीची आंखें करके बात करना किससे नहीं स्वीकार की। आंख से आंख मिला के बात करते हैं। और शहजादा जी कह रहे थे कि 36 इंच की छाती अब सिकुड़ गई है। अब वो फैसले नहीं हो रहे जो उनको लेना चाहते थे। और ये 99 सीटें लेके अपने आप को सोच रहा था मैं प्रधानमंत्री बन गया, परंतु 98 सीटें रही। अब भी जो बहन को खड़ा कर रखा है, एक तो इसका नामकरण पत्र ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना पूरा भेद नहीं दिया। और जो चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट दी गई, अब चुनाव आयोग ढंग से छानबीन करेगा तो इसको रद्द कर देगा। और जहां जहां भी इसने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, इनमें से मैं नहीं कह सकता कि कितनों की जमानत बचेगी, नहीं तो वहां भी जमानत सबकी जब्त होगी। क्योंकि जहां पे गरीबों की जमीन लूटनी है, पैसा लूटना है, उग्रवाद बढ़ाना है, उसी को मान्यता देते हैं। 26/11 का हमला, इसमें पूरा हाथ सोनिया जी का था। और उस टाइम यदि इसने हिंदू भागवत वस्त्र को गुमराह करने के लिए कितनी कोशिशें की, कितनों को जेल में डलवाया, परंतु आज उसकी सजा इसको मिल रही है। भगवान इंसाफ करता है। अब जो इसको रोग लगा है, ये रोग तो इसके शरीर के साथ ही जाएगा। अब ये सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं सबको अपनी मुट्ठी में रखूंगी, तो वो दिन गए। अब वो दिन दोबारा वापस नहीं आने आपके पास। परंतु मोदी जी ने चाइना को भी सब सिखा दिया कि मैं जो कदम उठा लिया, मैं अपनी मंजिल से कोई पीछे नहीं हटता। अब चाइना ने कैसे अपने हाथ पीछे खींचे और कैसे मान्यता दी। हिंदुस्तान विशाल हिंदुस्तान बनेगा, पाकिस्तान भी समाप्त होगा, बांग्लादेश भी समाप्त होगा। परंतु इसमें यह नहीं कह सकता कि साल लगे या 6 महीने लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि जितने कुकर्म में कर रहे थे उनकी इनको सजा मिल रही है। और कश्मीर में इलेक्शन के बाद जैसे वहां मुख्यमंत्री बना, उसके बाद कैसे उग्रवाद फैला और आज कैसे वो मुंह की खा के बैठ गया। हमारी मिलिट्री के अंदर इतनी ताकत है कि यदि आप बिल में घुस जाते तो उसे भी निकाल के मारते हैं। अब जिन्होंने काम करने वाले मजदूरों को मारा और कितना असला उनसे प्राप्त किया और कैसे अब झंडों में गए। आज हिंदुस्तान को वही चोटी पे ले जा सकता है जिसमें सनातन धर्म की अंदर कूट कूट के
भरा हुआ है। और जो जयचंद है, बनावटी मूल्य हैं, ये कभी भी इस स्थिति को नहीं समझ सकते। आज तक जितने भी अहंकारी हुए, इनको हमारे देवी देवताओं ने भी झुकाया। जब अकबर का राज था तो ध्यानु भक्त जी ज्वाला मैया के दर्शन करने जा रहे थे, तो अकबर ने इससे क्या कहा था कि मैं घोड़े का सिर काट रहा हूं, यदि आपकी मां में ताकत है तो घोड़े का सिर जोड़ के दिखाएं। कैसे जुड़ा था? फिर अहंकार में आके 100 मन सोने का छत्र चढ़ाया, माफी मांगी और अहंकार में कहने लगा कि आज तक कोई हिंदू ऐसा होगा राजा जिसने आपको इतना सोना दिया हो। तो उसी टाइम वो छत्र टूट करके नीचे गिरा और आकाशवाणी हुई कि तेने कौन सा सोने चढ़ाया, भी अष्ट धातु का था। तो अकबर का कैसे घमंड टूटा। वही स्थिति इस टाइम आ गई है कि हम मानव के रूप में देख रहे हैं मोदी जी को, परंतु मोदी शरीर से मोदी है, इसकी जो आत्मा है वो राम की और श्री कृष्ण जी की है। उन्होंने अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया। राम ने कितने विद्वान थे, रावण जी का नाश किया। कृष्ण भगवान ने कौरवों में और पांडवों में जो खिंचातानी चली थी, कैसे कौरवों का सर्वनाश कराया, जो उसके हमदर्दी से कैसे उनको समाप्त कराया और 18 दिन में ही सारा काम खत्म कर दिया। आज वही स्थिति मोदी जी के अंदर आ चुकी है, योगी जी के अंदर आ चुकी है, और भी जितने हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातनी हैं, उनके अंदर चीज कूट कूट के भरी जा रही है। और इस चीज का आपको पता लगेगा अगले साल के 15 अगस्त को, जबकि लाल किले से मोदी फिर भविष्यवाणी करेंगे कि देखिए, आज जो हम एक दूसरे देश से कोई भी व्यापार का लेन देन करते हैं, वो आज से जो है अमेरिका की करेंसी में नहीं होगा। संयुक्त भारत, विशाल भारत, इसकी करेंसी में होगा। और ये करेंसी कम से कम 100 से ऊपर देशों में चली जाएगी 15 अगस्त 2025 तक। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अब पाकिस्तान जो कांग्रेस का पिट्ठू था, आज सब जगह कैसे थू थू हो रही है। ये सब देन कांग्रेस की और आम पार्टी की है। आम पार्टी ने, कांग्रेस ने जो भी आज तक सोचा, वो सब गंदगी इन्हीं के ऊपर पड़ती जा रही है। आज
झूठे हल्फनामे दे रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, और जो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद ही छिन्न भिन्न हो रहे हैं। और जितनी पार्टी उतने ऐसे हो जाएंगे। अब आगे भगवान के ऊपर निर्भर है कि अभी 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाता है या 2025 में बनाता है, परंतु इससे ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और जिसने भी ठगी की है वो खुद ही मिट्टी में मिल गया। अब 100 में से 20% होंगे जो असली मुसलमान हैं, 80% जो हिंदुओं से धर्म परिवर्तन कराया वो हैं। मुसलमान बने, क्रिश्चियन बने, कोई भी बने, परंतु उनके बीच में हिंदुओं की सनातन की जो देन है वो आज भी मौजूद है। और अपने 30-30, 40-40 साल से जिन्होंने धर्म बदल रखा था, आज दोबारा वापस आ रहे हैं। बागेश्वर धाम के संचालक धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदुओं को एक बनाने में लगे हैं, ये सफलता बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। सनातन धर्म में जो ताकत है वो आपके किसी धर्म में इतनी ताकत नहीं है। और जो मक्का मदीना में जिसकी आप बहुत बड़ी व्याख्या करते हैं, वहाँ पे भी असली शिवलिंग ही है और शिवलिंग की पूजा होती है, उसी को माना जाता है। जब गुरु नानक देव जी मक्का में गए थे तो मक्का की तरफ पांव करके सो गए थे, और जहाँ सो रहे थे ब्रिज शरीर था, तो वहाँ के देख रेख करने वाले जो मुल्ला थे उन्होंने कहा कि आपने तो मक्का की तरफ पैर कर रखे तब सो रहे हैं, आप अपने पांव दूसरी तरफ करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा बूढ़ा शरीर है, हिला जाता नहीं, आप ऐसा करो मेरे पांव पकड़ के जिस तरफ मक्का जी नहीं है उस तरफ कर दो। तो मुल्ला ने जैसे गुरु नानक देव जी के पांव को पकड़ के जैसे जैसे घुमाते गए वैसे वैसे मक्का घूमता गया। जब चारों तरफ घुमा के थक गया तो मुल्ला ने माफ़ी मांगी थी, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। जो मक्का भी आपके पांव की तरफ बैठा है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि मैंने जो गुनाह किया इसकी मुझे क्षमा करें। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि क्षमा तो मैं कौन हूँ करने वाला, क्षमा करने वाले तो भाई गुरु जी हैं। भाई गुरु जी जिसको चाहेंगे उसको क्षमा करेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं करेंगे। उसके बाद जो गंगा जल वो चढ़ाने के लिए ले गए थे मक्का पे, उन्होंने कहा कि अब मुझे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मक्का ने दृष्टांत दे दिया कि मैं असली रुद्र हूँ, मैं शिवजी हूँ, आप मेरे पे गंगा जल चढ़ाएं चाहे खून चढ़ाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही यहाँ पे करने जा रहे हैं आम पार्टी वाले, जो कि झूठ फैला रहे हैं
कि हमें जनता पार्टी ने पीटा, हमारे पे भद्र टिप्पणियां की। अब आपने यह बताइए कौन सी जगह आपने साफ की है? जमुना जी में आपके 10 साल के राज में जितनी गंदगी पानी के अंदर आई इतनी कभी नहीं आई थी। और जितना पैसा आपने लूटा इतना किसी सरकार ने लूटा। पहले कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, परंतु दिल्ली में काम होते थे। और आपके आने के बाद एक भी काम ऐसा बता दें आप जिसमें आपने कोई अच्छा काम किया हो। मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, इनमें सिर्फ जुआ खेला जाता है सारा दिन और कुत्ते सुअर लेटे रहते हैं। किसी एक मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर हो तो मैं कह नहीं सकते वहाँ पे डॉक्टर क्या, वहाँ से तो एक सिपर भी सफाई करने नहीं आता। और यदि आज मीडिया वालों को कैमरा लेके निकले तो जितने आपके मोहल्ला क्लिनिक हैं इनका पूरा देख रेख करके सुबह से लेकर शाम तक देखें तो ना तो कोई मरीज आता है ना कुछ नहीं। और झूठे बिल दवाइयों के बन के आप पास करके खा रहे हैं। और आज तक जो खर्चे का हिसाब किताब होता है, ऑडिट होता है, वो आपका क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि यदि ऑडिट होगा तो कहेंगे पैसा कहाँ गया, जो कि आपके झूठे बिल बना के पैसा हड़प कर रहे हैं। और जिन कंपनी से दवाइयाँ ले रहे वो सब कंपनी फेल है, उनकी कोई दवाई पास है ही नहीं। तो मैं तो दिल्ली वासियों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आप दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, शुद्ध वायुमंडल में रहना चाहते हैं, तो आम पार्टी जब भी कोई आपके पास आए तो उनसे एक ही प्रश्न करें कि आपने 10 सालों में बना के क्या दिया। और आज जब घोषणा कर रहा है कि मैं आज चौथी बार आऊँगा, आप पानी के बिल मत भरो, जब मैं आऊँगा सारे बिल माफ़ कर दूँगा। माफ़ तू तब करेगा जब तू आएगा। और बिल भी उसी का आएगा जिसके घर में मीटर लगा होगा। जिसको तेने पैसे खा के ऐसे कनेक्शन दे रखा उनको बिल कहाँ से आना? और तेने उन्हीं को कनेक्शन दिए हैं जहाँ मोहम्मदन इलाके हैं। हिंदू इलाके में कहीं भी दिखा दे कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन दिया है। जो भी अप्लाई किया है उन्होंने साफ कह दिया, आपके एमएलए ने साफ इका किया कि अब ये कनेक्शन नहीं देने। मेरी कॉलोनी में 2018 तक पानी कारपोरेशन का आता था, वो तो कनेक्शन काट दिया। और जो नई लाइन डाली थी उसमें किसी को कनेक्शन नहीं दिया। मैंने झंडेवाला में, पश्चिम बिहार में, जहाँ भी वहाँ पे अप्लाई किया, उनका एक ही जवाब है कि आपके एमएलए ने अभी कनेक्शन खोले नहीं है। और एमएलए इतना चालाक है कि जब भी इसके ऊपर कोई थोड़ी सी भी आंच आती है तो उसके पांव पे लेट जाता है। अब जहाँ से इसको पैसा मिलता है उसका तो काम हो जाता है, और जहाँ पे इसको औकात बताई जाती है वहाँ से भाग जाता है। आज पूरी दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों के इसने ज़मीनें बांटी हैं,
ये ज़मीनें तो सारे की सारी सेंटर के अंदर ही आएंगी। और दिल्ली में आप ये चाहें कि मैं मुसलमानों को, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को यहाँ से आके उनके वोट लेके दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो ये सपना भूल जाएं। इलेक्शन से पहले पहले बीजेपी से मेरी एक ही विनती है कि जितने भी झुंगी झोपड़ी वाले हैं और मुसलमान हैं, इनकी 3 पीढ़ियों तक का हिसाब मांगा जाए। जो 3 पीढ़ी का हिसाब नहीं दे सकता है, उसको दिल्ली से निकाल दिया जाए। अब अपने दिल्ली में ना बसा सके, गाजियाबाद में, एमसीआर में जो बसाए हैं, सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जो कि हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और हिंदू अपने मकानों पर लिख रहे हैं मकान बकाऊ है, और आज इस पर भी इंक्वायरी चल रही है। अखिलेश के राज में 2015 में रोहिंग्या मुसलमानों ने एक हिंदू को अपने घर में बुला के उसको मार दिया था, और पुलिस वालों ने उसकी बॉडी वहाँ से बरामद की, और बाद में उसका कोई केस दर्ज नहीं हुआ। मुसलमानों को रक्षा दी गई, और जिस औरत का बच्चा मरा था उसकी कोई मदद नहीं की गई। और आज कहता है कि मैं तो यूपी को स्वर्ग बना दूंगा। जो योगी जी ने स्वर्ग बनाया था उसको नर्क बनाने में जा रहा है। अभी लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें इसने 37 सीटें क्या ले ली, ये तो अपने आप को सोच रहा था कि मैं यूपी का मुख्यमंत्री बन गया। परंतु मुख्यमंत्री अब आप जेल में बनेंगे। जो घपले आपने किए हैं वो सारे के सारे उजागर हो रहे हैं, और 2027 के इलेक्शन से पहले पहले आप जेल के अंदर ही नजर आएंगे। जो कहते हैं आपके ना कटेंगे ना बटेंगे, हम जीतेंगे। अब ये समझो कि आपकी भी जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी सूझबूझ में कह रहा हूं कि जो कुकर्म आपने किए हैं, आपके बाप मुलायम ने किए हैं, उनका सबका हिसाब बराबर होगा। अब जो भी आपकी मदद करना चाहेगा वो खुद ही कीचड़ में गिरेगा, और जो हिंदू की मदद कर रहा है, हिंदुस्तान को सनातन में बदलता जा रहा है, वो अब जब तक इनके अंदर कोई आपके बीच में से राक्षस ना आके राजनीति में आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप तो ये कहो कि आप जब तक मोदी, योगी, विश्वकर्मा जी, भजनलाल जी, विष्णु जी राजस्थान के ये बैठे हैं, तो आप इनके आगे पानी भरेंगे और कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे शांत राज्य था हिमाचल, और सबसे बेकार भी हिमाचल ही हुआ। यहाँ पे लैट्रिन की सीट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। यदि आपके घर में 1 लैट्रिन है तो 25 रुपये महीना देना पड़ेगा, 2 हैं तो 50 देना पड़ेगा, 3 है तो 75 देना पड़ेगा, 4 हैं तो 100 देना पड़ेगा। तो ये है आपकी करप्शन।
और आज मुलाजिमों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, परंतु आपकी ऐसी के लिए पैसा पूरा है। तो मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी अधर्मी हैं, अब इनसे हिंदुस्तान को मुक्त करा दो और इनको ऐसी सजा दो कि जिसको देख के दूसरे की भी रूह कांपे। आज करप्शन, लूट मार, मार धाड़ जो कांग्रेस ने सिखा रखी थी, आम पार्टी ने सिखाई, अखिलेश जी ने सिखाई थी, ममता जी सिखा रही है, इनका सबका सर्वनाश करना। क्योंकि आज पूरे संसार के अंदर किसी भी दिशा में चले जाएं, जहां पे गठबंधन बना के आते हैं, वहां कैसे ये आपस में खेल करते हैं। जब अभी से इनकी अलग अलग पार्टियां होने से एकता नहीं है, या जीत में आ जाएंगे तो एकता कहां से होगी। परंतु यह कि जो इनको जिता के आगे लाएगा भी कोई, वो देश का तो सर्वनाश कराएगा, अपने भी सर्वनाश कराएंगे। परंतु भगवान की देन है कि जितनी मर्जी आप मदद कर लें इनकी, ये दोबारा राजनीति में नहीं आ सकते। अभी सिर्फ थोड़ी सी भूल हमारे में कमी थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके गलत विचारों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया, और जिससे इन्होंने 37 सीटें ले ली थी। ये 37 की जगह 7 भी नहीं आनी थी, परंतु जो दुनिया को गुमराह किया, ये उसकी वजह से हुई। और उस गुमराह की वजह से आज जो अपने आप को कहता मैं कुंवारा हूं, उसका ही पोल खुल गया। लड़का 19 साल का, लड़की 15 साल की, नजायज शादी कर रखी, रजिस्टर शादी नहीं है। आज वो भी सारे पोल खुल गए और अपने आप को कहता मैं कुंवारा हूं, मेरी माँ और बहन कहेगी शादी तुम अभी कर लो। तो जिस आदमी की लालसाएं इतनी हैं, वो कामयाब कब होगा। यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसकी मां बनाना चाहती थी, तो 2004 में जब मनमोहन को बनाया था तो इसको भी बना सकती थी, परंतु उसको पता था कि जो मनमोहन के कंधे पे राइफल रख के टाइगर में दबा सकती हो, इसके कंधे पे नहीं दबा सकते। आज जो अपनी मां का नहीं हुआ, अपने देश का क्या होगा। परंतु ये बात बिल्कुल सच्ची है कि धर्म युद्ध जो है उसमें हमेशा जीत धर्म की होती है, अधर्म की नहीं होती। जब पांडवों की और कौरवों की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम जब पांडवों ने कहा था कि जो धर्म की लड़ाई लड़ना चाहते हो मेरी तरफ आ जाएं, और जो अधर्म की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो कौरवों की तरफ चले जाएं। तो जो पांडवों की तरफ आए, उन्होंने तो अपना धर्म बचाया, और जो कौरवों की तरफ गए उनका सफाई कैसे हुई। और 18 दिन में कितने हजारों सैनिक मारे गए। और आज भी कुरुक्षेत्र का युद्ध जब भी पढ़ा जाता है, देखा जाता है,
तो उसमें शरीर में रोंगटे खड़ी होने लगती हैं। कुरुक्षेत्र में पांडवों ने एक ही बात कही थी कि हम धर्म पे हैं, हम अधर्म नहीं करेंगे। तो पांचों के पांचों भाई बच गए और पांचों के बेटे जो हैं वो मारे गए थे। वो धोखे से मारे थे, सोए वहां पे आक्रमण किया था, परंतु उनकी आत्माओं ने उनको बीज नाश किया। और आज ठीक है कि आत्मा अमर है, जिसने पांचों पांडवों के पांचों बेटों को मारा था, परंतु जो उसके मस्तक से मणि निकाली गई थी वो आज भी जब किसी को मिलता है तो मणि वैसे की वैसी रेसा रिस रहा है। अब उसके कर्मों का फल कहें या धृतराष्ट्र के बेटे का कर्म कहें, और जिसने इतनी विद्या सीखने के बाद, इतने हुनर होने के बाद भी कुत्ते की मौत मरा था। और आज जितने भी बीजेपी के विरोधी हैं, ये सारे के सारे इसी मौत मरेंगे जिस मौत कौरवों की सेना का नाश हुआ था। यदि आज ये धर्म युद्ध ना हुआ होता और कौरवों पांडवों में लड़ाई ना हुई होती, तो शायद हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक भी बच्चा नहीं होता। क्योंकि जो ताकत युधिष्ठिर में थी वो ताकत किसी में नहीं थी, और युधिष्ठिर ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। और आज भी जहाँ जहाँ पे पांडवों की निशानियाँ हैं वो आज भी पूरी अटल हैं, परंतु जो कौरवों की निशानियाँ थी वो मलिया मेट हो गई हैं। अब जो एक मुसलमान ने संसद पे, मंदिरों पे अपना हक जताया कि ये हमारी ज़मीन है, तो ज़मीन तो खैर क्या मिलनी उनको, परंतु उनको मेरा ख्याल है कि जब मरेंगे तो कब्र के लिए भी स्थान नहीं मिलेगा। इनकी ऐसी जगह पे मृत्यु होगी जहाँ के इनके शरीर के टुकड़े इकट्ठे करने भी मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये हिंदुस्तान में है, बाकी जहाँ जहाँ भी मुसलमान देश हैं किसी में वक्फ बोर्ड नहीं है। और वक्फ बोर्ड अब तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, अब ये नहीं चलेगा। और जितने भी जमीनें इन्होंने छीन रखी हैं, जिन पे दावे किए हैं, इनमें सब में इनको मड़िया मेट होना पड़ेगा। और जिस मुसलमान ने मोदी जी को कहा था कि हम इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, आज मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि उसको ऐसी सजा दी जाए कि जब तक उसके शरीर के अंदर सांस है वो काल कोठड़ी के अंदर रहे, सूरज की किरणें भी उसको देखने को नसीब ना हो। यही सजा अच्छी रहेगी। उसको फांसी की सजा देना या मार देना वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। परंतु जब अंधेर कोठड़ी में जाके उसको सजा दी जाएगी, जब तक वो जिएगा तब तक जेल में रहेगा, तो उसको याद आएगा कि भगवान के कितने लंबे हाथ हैं। जिसको सजा देते हैं उसको अच्छे लंबे हाथों से देते हैं। आज मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली में
दिल्ली को बर्बाद करके अब ये पंजाब में जाके मुख्यमंत्री बनना चाहता है, परंतु पंजाब में क्या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और मान ने जो गलतियां की आज भी वो सुधार ले तो पंजाब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आज भी नशा, रिश्वतखोरी पंजाब में बढ़ती जा रही, घट नहीं रही। पंजाब में यह सबसे अच्छा राज किया वो 1967 से लेके 1970 तक जो लक्ष्मण सिंह गिल जी कर गए, वो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। प्रकाश सिंह बादल ऐसे तो ठीक थे, परंतु इसके लड़कों का रवैया ठीक नहीं है। और जब ज्ञानी जैल सिंह जी थे तो जो हाल अब इस टाइम दिल्ली का है वो हाल उस टाइम पंजाब का था। क्योंकि मैंने जिन जिन मुख्यमंत्रियों की राज सिंहासन देखे हैं, उनकी कारगुजारियाँ देखी हैं, वो मेरी आंखों के अंदर ऐसे घूमती है जैसे टीवी पे स्लाइडें चलती हैं। वाई.एस. परमार जी जब हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा बेकारी थी और उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। रामलाल जी बने तो भी इतना काम नहीं हुआ, और थोड़ा काम हुआ जब शांता कुमार जी बने थे। उसके बाद काम में थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होने लगी, परंतु कांग्रेस इतनी नीच पार्टी है कि 2.5 साल भी पूरा राज नहीं करने दिया, पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और उसी टाइम लालू जी जब भारतीय जनता पार्टी से निकल के अपनी आरजेडी बनाई तो जितने घोटाले इसने किए हैं इतने शायद संसार में कोई नहीं कर सकता। और इलेक्शन जीतने के लिए जो पेटियां आती थी वो तो तालाबों में, नदियों में बहा दी जाती थी, दूसरे फर्जी वोट बना के वो पेटियां रखी जाती, उनसे गिनती होती थी, कहाँ से निकालते। और यही आज उसके बेटे का हाल है। अब वो सोच रहा है कि मुसलमानों के हक छीनेंगे तो हम छीनने नहीं देंगे, परंतु ये नहीं कहता पूरा कि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों की मदद से बनता हूँ, परंतु अब ना मुसलमान तेरी मदद करेंगे और न दोबारा जिंदगी में तू कभी राजनीति में रहेगा। नमस्कार, मैं आज पूरे संसार से एक क्लियर करना चाहता हूँ कि मेडिकल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी को किसी डॉक्टर को हम दोष नहीं दे सकते। दोष दे सकते हैं हम उन फार्मेसियों की जो दवाइयाँ बनाती हैं। जितने संसार के अंदर रोग हैं, इन सब रोगों की नाश की जड़ है लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा। आप कच्चा लहसुन, प्याज, अदरक सुबह शाम खाने के साथ खा रहे हैं या ऐसे खा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं तब खा रहे हैं, तो आपको मुंह के ऊपर किसी किस्म का कपड़ा लेने की या छिकड़ा देने की जरूरत नहीं है। जो आप सांस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जहाँ तक वो जाएगी वहाँ तक के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी। रोग कहाँ से होगा?
इसकी महक से जो आदमी डरता है, कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना, इससे देवी देवता रुष्ट होते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। उससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता, देवी देवता रुष्ट नहीं होते। जो आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं इसमें होता है मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा, कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर और केमिकल। इससे हम रोग को दबा सकते हैं, उस अंग को सुन कर सकते हैं जहाँ तकलीफ है, रोग को काट नहीं सकते। खून को शुद्ध करने के लिए, रोगों को समाप्त करने के लिए, हर एक किस्म के कीटाणु को नष्ट करने के लिए लहसुन प्याज अदरक के अंदर जो ताकत है वो संसार में और किसी वस्तु में इतनी ताकत नहीं है। लहसुन प्याज अदरक त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे लहसुन प्याज अदरक कच्चा खाने से हर एक रोग से मुक्ति मिलती है। उदाहरण के तौर पे आपको जुखाम हो गया, आपके नाक से सांस नहीं आ रहा है, सांस रुक गया, आप थोड़ा सा अदरक भून करके जीभ पे रखें, जिससे आपका नाक खुल गया। और यदि लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के, शहद मिला के आपने एक चम्मच ले लिया, गले से उतरते ही आपका नाक भी खुल गया और शरीर में जो थकावट थी वो भी दूर होगी। परंतु प्याज दो ही काम करते हैं, सफेद रंग का 60%, लाल रंग का 90%, भूरे रंग का ये 10%। भूरे रंग का तो मैं एक चाहता हूं, जो जिम्मेदार, जो किसान इस प्याज को तैयार करते हैं वो सफ़ेद प्याज या लाल प्याज तैयार करें। जो भूरे रंग का प्याज है इसको बिल्कुल ही मिटा दें। और अब तो प्याज 12 महीने मिलता है, पहले तो सर्दियों में लगाया जाता था, अप्रैल मई में इसको निकाला जाता था। 4 से 5 महीने प्याज तैयार होने में लगता है। और आज तो प्याज 12 महीने तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान में भी, बाहर के देशों में भी। परंतु प्याज पानी की मात्रा नमी मानता है, ज़्यादा पानी नहीं मानता और ज़्यादा सूखा भी नहीं मानता। अदरक है, जब तक ये उगा नहीं है तब तक इसको धीमी सी नमी चाहिए। उगने के बाद जब पेड़ फैलना शुरू होता है तो इसको पानी की जरूरत पड़ती है। लहसुन है, इसका प्याज जैसा है, ये बीज से भी तैयार होता है और लहसुन की एक एक तुली लगा के एक एक गट्ठा पूरा बनता है। और लहसुन प्याज ठंडे इलाके में ज़्यादा उगाया जाता है, गर्म इलाके में कम उगाया जाता है। अब प्याज